अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमें बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि लॉ का स्कोप क्या है और इसका कोई वाकई स्कोप है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे होते हैं कि जो कुछ भी नहीं कर सकता वो लॉ कर सकता है और लायर का कोई स्कोप नहीं होता, ये जलील हो रहे होते हैं। मेरे भाइयों, लॉ का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं चीज़ें आपको बताता हूँ कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है। CSS के जितने एग्ज़ाम होते हैं इनमें लॉ का स्कोप होता है। ठीक, इनमें जितने सब्जेक्ट्स होते हैं मैक्सिमम सब्जेक्ट्स लॉ वाले होते हैं। आपने इधर भी सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, उधर भी सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, तो वही सब्जेक्ट आप उधर सेलेक्ट करते हैं और आपको आसानी होती है और लॉ 9% जो होता है उसको वो प्रेफर भी करते हैं। ठीक है, तो एक तो इसका ये बेनिफिट, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें से लॉ का बहुत ज़्यादा रोल होता है। दूसरा, जुडिशरी, जितने भी आपके जजेस हैं ये सारे पहले वकील होते हैं, उसके बाद ये जज बनते हैं। लाइसेंस होता है, लाइसेंस जब इनको मिलता है 2 साल प्रैक्टिस करते हैं। 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद ये सिविल जज का एग्जाम देते हैं। उसके बाद ये आगे तरक्की डालते डालते तरक्की होती होती इनकी आगे ये तरक्की करते करते चीफ जस्टिस तक पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 10 साल की प्रैक्टिस के बाद सिविल जज कम मजिस्ट्रेट का एग्जाम देते हैं, तो वो आगे तरक्की करते करते चीफ जस्टिस तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग एजाजी जज होते हैं जो कि वकीला होते हैं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है और वो इसी तरह एजाजी जज, मतलब उन्हें कोर्ट ऑफर करती है कि आप आए, आप वकील बने, हम आपको अकोमोडेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम आपको बेनिफिट की इंतहा कर देंगे, जैसा आप बोलेंगे उतनी तनख्वाह हो जाएगी, ये वो सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद होता है आपका ADPP जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तो ये जो होता है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, सरकारी वकील जिसे आप कहते हैं। इसकी अलग से वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद अटॉर्नी जनरल होता है, इसका अलग से एग्जाम होता है और ये एक गवर्नमेंट के वकील होते हैं, स्टेट लेवल के वकील होते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और प्रेसिडेंट के जो गवर्नमेंट के केसेस होते हैं कोर्ट में पेश करते हैं। तो उसके बाद स्टेट के जितने भी केसेस होते हैं वो अटॉर्नी जनरल करते हैं। उसके बाद इसमें प्राइवेट जॉब्स बहुत ज़्यादा आती हैं, अनलिमिटेड जॉब्स आती हैं। इवन के अभी तो पहले तो वकीला बहुत ज़्यादा जॉब्स कर रहे होते थे प्राइवेट डिफरेंट कंपनीज में, लेकिन अब उन्होंने लॉ बना दिया है कि 3 कंपनियां एक वकील रख सकता है, इससे ज़्यादा कंपनीज नहीं रख सकता। तो अब आप 3 कंपनियां रख सकते हैं, मैक्सिमम 3 रख सकते हैं, 2 तो आप कर सकते हैं और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर 3 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आप रख सकते। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है, क्योंकि हर एक कंपनी को लीगल एडवाइजर चाहिए होता है। तो ये लीगल एडवाइस कौन देता है? लॉ 9% देता है। वो लॉ 9% कौन होता है? वो एक वकील होता है, वो एक एडवोकेट होता है। उसके बाद कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं। उसके बाद स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के, बैंक्स के, ये जितनी भी कंपनीज होती हैं, जिस तरह आपकी बाटा है, सर्विस है और इस तरह जितने ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इन सब के लॉयर्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब के होते हैं, तो ये इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। उसके बाद ये प्राइवेट बिजनेस भी है। आप प्राइवेट बैठे कहीं भी कचहरी में बैठ जाएं, अपना चैम्बर ओपन करें, सेल्फ बिजनेस करें, कोई मसला नहीं है। तो ये चीजें जो हैं आप माइंड से निकाल दें कि जो कुछ भी नहीं कर सकता वो लॉ कर सकता है। अगर आपने अच्छे से किताबें पढ़ी हैं, आपने अच्छे से लॉ को पढ़ा है, लॉ को समझा है, लॉ के टर्म्स को देखा है, तो फिर आप जैसा वकील कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आप इतना कमा सकते हैं कि आपकी सोच है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।